तपस्या के भी सार चले गए। काम क्रोध लोभ के कारण तपस्या के भी सार चले गए। जब बड़े बड़े वक्ता अपनी कथा का मूल्यांकन कर देते हैं, अपनी कथा का कीमत तय कर देते हैं महाराज कि मैं इतना पैसा लूंगा तो आपको कथा सुनाऊंगा, तो ऐसे मूल्यांकन करने से कथा का सार भी चला जाता है। ऐसी कलयुग की विशेषता है। भक्ति माता ने कहा कि हे नारद जी, जब मैं अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ भगवान की लीला भूमि ब्रज में आई तो यहाँ तो मैं तरुण हूँ, क्योंकि वृंदावन में भक्ति का सम्मान है, आदर है, और यहाँ ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छित हो गए, क्रियाहीन हो गए और वृद्धत्व को प्राप्त हुए, बूढ़े हो गए। एक हमारे पुत्र है ज्ञान और वैराग्य भक्ति की। फिर भक्ति ने कहा नारद जी से कि हे स्वामी जी, परीक्षित ने कलयुग को क्यों छोड़ दिया? जब कलयुग में इतना बड़ा दोष है, चारों तरफ पाखंड है, चारों तरफ कलह है, चारों तरफ ईर्ष्या है, द्वेष है, राग है, तो इस कलयुग को परीक्षित क्यों छोड़ दिए? तब नारद जी बताते हैं कि दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सतामि तत् गर्हिता। यद्यपि कलयुग में अनेकों दोष है, लेकिन एक गुण भी है। और जो सज्जन पुरुष होते हैं वो किसी के, जो सज्जन पुरुष होते हैं शरणागत आए हुए के दोषों को त्याग देते हैं और उसके गुणों को ग्रहण करते हैं। कलयुग में बहुत बढ़िया एक गुण भी है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग त्रेता द्वापर में बड़े बड़े समाधि लगाने से, बड़े बड़े योग का अनुष्ठान करने से जिन भगवान की कृपा की प्राप्ति नहीं होता है, उन भगवान की कृपा की प्राप्ति कलयुग में केवल भगवान के नाम संकीर्तन से ही हो जाता है। इसलिए परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। अथवा परीक्षित करुणावान पुरुष है और सज्जन पुरुष, करुणावान पुरुष शरण में आए हुए का त्याग नहीं करते हैं, उसे क्षमा ही कर देते हैं। इस प्रकार से कलयुग को परीक्षित छोड़े। भक्ति जी कहती है कि अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरी काक्षा साते निकटे स्थितः। जब कलयुग में इतना दोष है तो भगवान सहन क्यों करते हैं? इस कलयुग को क्यों नहीं ठाकुर जी दंड देते हैं? जयति जगति मायाम यस्य कयाधस्ते। धन्य है कयाधु के पुत्र प्रहलाद जी, जो निरंतर भगवान के नाम, रूप और यश का गायन करते हुए भगवान के ध्यान में लीन रहते हैं। श्री कृष्ण चरणां असमर्पितं गमिष्यति। श्री नारद जी ने कहा कि हे भक्ति देवी, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके दुखों को दूर करूंगा, ज्ञान और वैराग्य को मैं स्वस्थ कर दूंगा, इन्हें इनके रूप में प्रतिष्ठित कर दूंगा। और यदि ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम नारद नहीं होगा। देखो ऐसे प्रतिज्ञा की कि
मैं ज्ञान वैराग्य को पुनः स्थापित नहीं किया तो मेरा नाम देवर्षि नारद है। हाथ हिलाए, मने कर्मयोग की शिक्षा दी, कान में गीता उपनिषद वेद शास्त्र के मंत्र सुनाए तो भी ज्ञान वैराग्य को चेतना नहीं हुआ। नाना प्रकार के उपाय श्री नारद जी किए, लेकिन ज्ञान वैराग्य मूर्छित ही पड़े रहे। प्यारे, वास्तव में धर्म वही है जिस धर्म में दीनहीन, दुखी और पतितों की भी उद्धार की बात हो, जिस धर्म में दीन दुखियों की भी कल्याण की बात होती हो, वही धर्म श्रेष्ठ है। अब नारद जी घबराए कि अब कैसे ज्ञान वैराग्य का उद्धार हो। उसी समय आकाशवाणी हुआ कि सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। अब बताइए सत्कर्म क्या है? आजकल लोग उत्तर दे देंगे आपको, रास्तों में इसकी व्याख्या हर कोई कर देगा कि सत्कर्म क्या है। लेकिन नारद जैसे संत आकाशवाणी की बात नहीं समझ पाए कि सत्कर्म क्या है। अब वो बड़े बड़े ऋषियों से पूछते हैं कि कौन सा सत्कर्म करें कि ज्ञान वैराग्य का उद्धार हो। अब भला देवर्षि नारद जी के प्रश्नों का उत्तर देने में कौन समर्थ है? जब किसी संत को पता चलता था कि नारद जी हमारे पास आ रहे हैं पूछने, तो समाधि लगा के बैठ जाते थे। कोई कोई संत तो मौनी बाबा बन जाते थे कि नारद जी हमारे पास आवे ना पूछने के लिए। अब नारद जी बद्रिनारायण जाते हैं और यह विचार करते हैं कि अब मैं भगवान का ध्यान लगाऊंगा, चिंतन करूंगा, उसी समय हमें सत्कर्म का भाव समझ में आएगा और तब मैं ज्ञान वैराग्य का उद्धार करूंगा। और नारद जी बद्रीनारायण गंगा के किनारे बैठ करके समाधिस्थ हुए। उसी समय संकादिक ऋषि वहां पे आते हैं और संकादिक ऋषियों ने कहा कि हे नारद जी, सत्कर्म का तात्पर्य है भगवान श्री हरि के पावन चरित्रों का वर्णन करो। भगवान की कथा का वर्णन करना ही सत्कर्म है। यदि भगवान की कथा का वर्णन करोगे, गायन करोगे, तो भक्ति का उद्धार होगा। जय पशुपति बाबा की जय हो। ध्यान दीजिएगा, अब आराम से कथा सुनिए। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि यदि सत्संग किया जाए और भागवत कथा का श्रवण कराया जाए तो ज्ञान वैराग्य का उद्धार होगा।